एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे। इसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले की क्वेश्चंस आप देखना चाहोगे, रिवाइज करना चाहोगे, जैसे डे 1 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, डे 1 के 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको इनके आंसर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। फिर डे 2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 22 तक आपको देखने को मिल रहा है। आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, फिर लास्ट में आपको इनके भी आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से डे 3, डे 4 तक हम कवर कर चुके थे। जब हम डे 4 की बात कर रहे थे, डे 4 में हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के एग्जाम में आए क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज अगर हम डे 5 की बात करने वाले हैं तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक रहने वाला है और इनके आंसर्स को भी अपडेट कर दिया गया है। जैसे आज के सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी एग्जाम में आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। टोडरमल की बात करेंगे। ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे किसके टाइम पीरियड पर? कौन से मुगल एम्पायर के पीरियड के टाइम मिनिस्टर के कौन से मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड पर रेवेन्यू मिनिस्टर या कभी कभी फाइनेंस मिनिस्टर भी लिखा जाता है? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अकबर के दरबार पे राजा टोडरमल की बात करेंगे। अकबर के दरबार पे रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे या फाइनेंस मिनिस्टर कह लो, मुशरिफ दीवान कहा जाता था, है ना। अगर उस लैंग्वेज की बात करें तो मुशरिफ दीवान कहा जाता था। तो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर आपको पता है, मुगल एम्पायर की बात करेंगे। मुगल एम्पायर स्टार्ट कैसे होते? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, करते करते सबसे लास्ट में कौन आया था? बहादुर शाह सेकंड जफर, है ना। तो उसमें थर्ड नंबर वाले कौन से थे? अकबर थे। 1556 से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो अकबर के टाइम पीरियड पर ही राजा टोडरमल की बात करेंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपने बताना है कि इन 25 में से कितने क्वेश्चंस का आपको आंसर पता था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द मराठास एंड अहमद शाह दुरानी। जो तीसरी बैटल हुई थी पानीपत की मराठास के बीच में और दुरानी एम्पायर की अहमद शाह दुरानी के बीच में, जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे, वो कौन से ईयर में हुई थी? आपसे ये पूछा गया। तो 14 जनवरी 1761 आता है टाइम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाला। 1761 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो लड़ाई हुई थी इसमें दुरानी एम्पायर जो है इसकी जीत हो गई थी, ये यहाँ पर जीत गए थे। और अगर हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, आप सभी को पता होगा 1526 में हुई थी। बाबर, एक तरफ से बाबर लड़ रहा था, एक तरफ से इब्राहिम लोदी था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी 1556 में हो गई थी। ये अगर हम बात करेंगे विक्रमादित्य और एक तरफ से अकबर की बात करेंगे, लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पे। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे 1761 में हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन 1708, जब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हुई थी 1708 में, उसके बाद खालसा की बात करेंगे, उन्होंने रिवॉल्ट करा था मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के डेथ के बाद जो है, जब वो शहीद हो गए, तो उसके बाद जो है मुगलों के खिलाफ कौन लड़ रहा था? किसकी लीडरशिप के अंडर खालसा वाले लड़ाई लड़ रहे थे? इस तरह से आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो बंदा बहादुर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खालसा आर्मी के कमांडर भी थे और साथ ही गुरु गोबिंद सिंह के डिसिपल भी हुआ करते थे। आप सभी ने अगर पढ़ा हो तो हम सभी को उनके बारे में पता होगा। और उन्हें गुरु बख्श सिंह का नया नाम भी दिया गया था, ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। गुरु गोबिंद सिंह की बात करें, पता है 10 सिख गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संबंध कमोडी। ये जो न्यूज़पेपर की बात करेंगे, इसकी फाउंडेशन किसने करी थी? ऑब्वियसली बात है, अगर आपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा है, न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा है, तो बंगाली न्यूज़पेपर की कैटेगरी में ये बंगाली वीकली न्यूज़पेपर है कि राजा राम मोहन राय ने फाउंडेशन रखी थी, है ना, 1819 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म। इसमें से ऐसा क्या है जो कि त्रिरत्ना नहीं है जैनिज्म का? आपसे ये पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म। तो राइट फेथ, देखो राइट फेथ भी आता है जैनिज्म में, राइट नॉलेज भी, राइट कंडक्ट भी, राइट व्यू वहां पर देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ऑफ बॉम्बे। पहला म्युनिसिपल कमिश्नर किसे बनाया गया था बॉम्बे का? ईयर आपको पहले मेंशन करा हुआ 1865। तो किसे बनाया गया था? अगर हम बात करेंगे आर्थर क्रॉफर्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर भी कहा जाता है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। डैश वाज द सन ऑफ ए चीफ ऑफ द क्षत्रिय क्लैन।
इनमें से कौन ऐसे हैं जो क्षत्रिय क्लैन के चीफ के बेटे थे? गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर या फिर पार्श्वनाथ? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्धमान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर भी थे, है ना, आप सभी को पता होगा। तो वर्धमान महावीर जो थे क्षत्रिय क्लैन के चीफ हैं, उनके बेटे हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, कहा गया है डैश वाज द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, बट एग्जाम में हम सिर्फ आज हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या इनमें से जो है वो मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस हुआ करता था? मुगल एम्परर्स वहाँ पे रहा करते थे 1857 तक, क्योंकि 1857 के टाइम पे मुगल्स की बात करें, बहादुर शाह जफर सेकंड का टाइम पीरियड चल रहा था। तो वो कहाँ पे रहा करते थे? रेड फोर्ट, लाल किले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर क्या है मौर्यन एम्पायर का? आपको पता है CBA, ABC को उल्टा कर देना है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका और लास्ट में कौन आ जाएगा? लास्ट में वृद्धहार था। तो ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी अटेंडेड द हाईली ऑफिशियल मीटिंग विद डैश ऑन द बिहाफ ऑफ INC ऑन नेगोशिएटिंग टर्म्स ऑफ। देखो, महात्मा गांधी जी ने मीटिंग करी थी, किसके साथ मीटिंग करी थी? INC की तरफ से। ये लॉर्ड इरविन के साथ करी थी। आपको पता लॉर्ड, अगर हम बात करेंगे फिर लॉर्ड इरविन को जब क्या बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, पहले में कोई ज्ञान नहीं था, फिर प्रेशर लगा था लॉर्ड इरविन के ऊपर कि तुम महात्मा गांधी को मनाओ। फिर गांधी इरविन पैक्ट भी साइन कर गया था 1931 में। तो यहाँ पे महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच में मीटिंग हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी, फिर बाद में कम्युनल अवार्ड आ गए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। इन अगस्त 1858 की बात करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया था। ये जो एक्ट है इसे क्या कहा करते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया ट्रस्ट एक्ट, काजीज एक्ट, या देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसे कहते थे। जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, एक एक्ट पास करा गया था, कहा गया था कि आज कोई कंपनी का रूल एंड हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने रूल करना है। वो सारी बातें वायसराय की पोजीशन नहीं या सामने आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो बोला। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन किसने करी थी? तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके साथ कई सारे और भी लोग थे, इसमें फेमस एक और नाम था एनी बेसेंट का। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय, साथ में एनी बेसेंट भी थे और भी 2 पर्सन थे। तो 1960 में फाउंडेशन करी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड द शारदा सदन, ए स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया? किसने शारदा सदन, एक स्कूल था इंडियन विडोज के लिए, वो इस्टेब्लिश करा था? आपसे ये पूछा गया। तो पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में स्कूल खोला गया था 1889 में, है ना, जो भी विडोज थी उनके लिए खोला गया था। विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? ये पॉलिसी थी ब्लड और आयरन की, किसने स्टार्ट की थी? कौन से दिल्ली सुल्तान ने स्टार्ट की थी? तो बलबान ने ही स्टार्ट करी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बलबान के द्वारा जो पॉलिसी स्टार्ट करी थी, जहाँ पे ये था कि ब्लड एंड आयरन, मतलब जो भी दुश्मन वगैरह ना, उसको बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतनी है, उसको अच्छा खासा जवाब देना है, उसको बख्शना नहीं, इस तरीके से करके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबान आपको पता दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी थी, उसमें रूलर हुआ करते, 9th नंबर पे आते थे। आगे चलते हैं। हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ये सभी क्वेश्चन SSGD एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो, अगर हम बात करेंगे पहले तीर्थंकर कौन थे, ये पहले जैन कौन थे? वो थे ऋषभनाथ। 23rd वाले थे पार्श्वनाथ। 24 थे वर्धमान महावीरा। तो इसका मतलब पार्श्वनाथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में इनमें से कौन सा जो है सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं हुआ करता? तो क्वेश्चन भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख आर्मी को क्या कहा करते थे? अगर सिख आर्मी की बात करेंगे, खालसा आर्मी या फिर खालसा दल या फिर खालसा कहा जाता था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1798 में महाराजा रंजीत सिंह ने फॉर्मेशन करी थी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, इन सभी में से पुराना एरा कौन सा है? साका एरा, बुद्धिस्ट एरा, मोहम्मदन या विक्रम एरा? तो बुद्धिस्ट एरा सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन लेकर आया था, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन के साथ आपको दिए गए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था और पहली बार 1848 में से अप्लाई करा गया था ना। अगर स्टेट ऑफ सतारा की बात करेंगे वहां पर इसे अप्लाई करा गया था 1848 में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसी तरह के सब्जेक्ट वाइज और क्वेश्चंस आपके सामने आते रहें तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहना है। आपके लिए एक तरीके से हम और भी कई सारी चीज़ तैयार कर रहे हैं, आपको कल की वीडियो में पता भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। तानसेन जो कि एक फेमस म्यूजिशियन थे, ये किसके दरबार में हुआ करते थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे बात करी जा रही है तानसेन की, ये अकबर के दरबार में हुआ करते थे ना। तानसेन की बात करेंगे, इनको जैसे संगीत समृद्ध इस तरह से कुछ कहा भी जाता था। और अगर इनकी बात करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अगर आपने पढ़ा इनके बारे में, ये अकबर के दरबार में जाना नहीं चाहते थे बट बाद में ले जाया गया था इनको। तो 60 की एज में जाकर इन्होंने वहाँ पे एंट्री मारी थी और 60 की एंट्री, जब 60 की एज में एंट्री मारी तो इतने खतरनाक आप कह सकते हो कि म्यूजिशियन वगैरह से तो वो खुश हो गए थे, तो दरबार में सेट हो गए थे, वहाँ पर नवरत्नों में आ गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, मोहनजोदड़ो कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में आता है, सिंध प्रोविंस में आता है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साल इंग्लिश एजुकेशनल एक्ट पास कर गया था ताकि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए? तो ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो कब आया था, एक तरीके से ये पूछा गया। 1835 में आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। एक चरखा जो है वो ट्राइगुलर फ्लैग की बात करिए, INC का जो फ्लैग हुआ करता था, वो चरखा रखा गया था ना। तो ये जो है चरखा की बात करेंगे, ये कब अडॉप्ट करा गया था चरखा वाला फ्लैग, आपसे वो पूछा गया। 1931 के सेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? इनमें से ऐसा कौन है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोइट हुआ करता था? एक हष्ट बिष्ट के नाम से पोइम भी लिखी गई थी, वो कौन था? अमीर खुसराव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको पहले जो हमारा एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है उसका लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसके नीचे हमारे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा था मिल वर्कर्स में ना, वो कब ऑर्गेनाइज करा था, आपसे वो पूछा गया कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज करा था? तो ये ऑर्गेनाइज करा था 1918 में, जब गांधी जी इंडिया में आए थे वापस। तो आपको पता है पहले जैसे चंपारण 1917 में हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल मूवमेंट भी था, फिर खेड़ा सत्याग्रह भी था। तो 1918 की ये बात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके आंसर भी जल्दी अपडेट कर दिए जाएंगे, तो कभी भी जाकर रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन कैसे करनी है, आपको सिंपली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जो कि jklatestinfo.com के नाम से है। आप जैसे ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे jklatestinfo.com पर, आपको जाना है MCQ वाले सेक्शन पर। आप जैसे ही इस MCQ वाले सेक्शन पर आओगे, आपको ढूंढना है यहाँ पर क्या, SSC GD इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जैसे यहाँ पर आओगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस आंसर के साथ अपडेटेड। तो फिलहाल करेंगे वीडियो का, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।